सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए गए हैं, ये कहते हुए कि दरअसल पहाड़ों के जो नियम हैं उनको ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन किया गया, इसी वजह से इस तरह के हादसे से मजदूरों को गुजरना पड़ा है। क्या है इस पर जवाब के शर्मा जी आपका? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आज जिस ढंग से 41 श्रमिकों को बड़ी सफलतापूर्वक जो है बाहर निकाला गया वहां से, जो काफी चुनौतीपूर्ण काम था, और उसमें तमाम जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सेना के जवान हो, जितने भी और एजेंसियां, तमाम वहाँ के अपने राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिस तरह से इस 17 दिनों का एक बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के बाद लोगों को बाहर निकाला गया है, मैं उसके लिए जो है उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, और खासकर उनके जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं उन श्रमिक बंधुओं की। शकील आजमी की एक मुझे 2 पंक्तियां आज याद आ रही हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और शायद ये जो इतने, मैं समझता हूँ कई वर्षों के बाद इतना चुनौतीपूर्ण जो ये एक चुनौती सामने आई थी और जिसमें ये सफलता पाई गई, जब ये ठान लिया गया कि हमें जीतना है तो हम जीत कर उससे बाहर निकले हैं। और ये कोई पहली बार अवसर नहीं है। जो आरोप है उस पर क्या जवाब देंगे शर्मा जी? जो आरोप विपक्ष के हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जी जो आरोप है उस पर मैं आ रहा हूँ आरोप पर आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, इनका काम तो आरोप ही लगाना है ना चित्रा जी। क्या है, ये तो राजनीतिक गिद्ध हैं। ये वो राजनीतिक गिद्ध हैं जिन जो नजरे गड़ा के बैठे हुए थे कि यदि खुदा न खास्ता वहां छोटी सी भी कोई कैजुअलिटी हो जाती तो आज का दिन क्या होता। आज ये क्या कर रहे होते? आज ये कर रहे होते कि ये उसको नोच रहे होते। मैं ये बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ये राजनीतिक गिद्ध हैं। ये इसी के इंतजार में 17 दिन बैठे रहे। पूरा देश जो है ये मनाता रहा कि ये 41 मजदूर बाहर निकलें, सकुशल बाहर निकलें, सुरक्षित बाहर निकलें, और लोगों ने पूजा पाठ और तमाम तरह के जो सरकार भी थे वो अपनी ओर से लगी रही, तमाम लोग लगे रहे, देश विदेश के लोग लगे रहे। ठीक है, एक किसी विपक्षी पार्टी का एक नेता का मुझे एक संदेश सुना दीजिए जिन्होंने कम से कम ये कामना की हो कि ये सारे लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। नेता का एक मुझे स्टेटमेंट सुनाइए। ठीक है, इस 17 दिन के पहले। अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, हाँ जब मैं आऊंगी, आप अपनी बात बहुत लंबी कर रहे हैं, बाकी 6 लोग भी इंतजार हम कैसे जो है इसका राजनीतिकरण करें, और आज ये वही कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग मौके की ताक पर थे। इस बात की खुशी नहीं है। आपको इस बात की खुशी नहीं है कि 41 मजदूरों को सरकार ने कैसे सुरक्षित बाहर निकालिया। और अनुराग भदौरिया जी, आप भी बड़ा घर में कल पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए, उसके वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए, लेकिन सरकार की ओर से सुरक्षित अगर घर वापसी 41 मजदूरों की कराई गई है तो क्या उस पर तारीफ नहीं होनी चाहिए? एक ऐसे वक्त में इतनी ज्यादा खालिस सियासत क्यों, अनुराग भदौरिया जी? बिल्कुल आपने सही कहा, और उसके पहले से लगातार मैं इस आवाज को उठा रहा था कि हमारे 41 साथी फंसे हुए हैं, सरकार कहां आई। बहुत दिनों से मैं ये बात कर रहा था, करीब 17 दिनों से तो मैं कर ही रहा था। दूसरी बात जो आपने कहा सरकार, तो मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं। ये जीत हिंदुस्तानियों की है, एसडीआरएफ की जीत है, ओएनजीसी की है, एनडीआरएफ की है, एनडीएमए की है, एनएचए की है, और मैं उनकी भी बताता हूं। जो हमारे रेड माइनर्स थे, जिसमें कुरैशी जी थे, फिरोज था, मोनू थे, मुन्ना थे, अंकुर थे, रशीद थे, इरशाद थे, नसीम थे, हसन थे और देवेंद्र जी, इन्होंने मिलके सबने रेड माइनर्स थे जिन्होंने लास्ट में अंत तक इस काम को अंजाम दिया। हमारे 41 जो हमारे साथी थे सुरक्षित वापस आए, और हम सबको इसकी खुशी, पूरा हिंदुस्तान इसकी खुशी मना रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपका आप इतनी तेज उसको योगदान में क्यों, उसको अपनी जीत क्यों बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, हिंदुस्तान की जीत है, और हिंदुस्तान की जीत को आप कहिए डंके की चोट पे हिंदुस्तान की जीत है। ये क्यों? राजनीतिक गिद्ध कौन हुआ? क्योंकि आप अपनी जीत वाह वही लुटा रहे हो, वाह वही लुटा रहे हो। विपक्ष तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं कहता हूं ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की, हिंदुस्तान की जीत है। आप इतना बोलने में क्यों दिक्कत होती है? आप भी बोलिए मेरे साथ, ना सत्ता पक्ष की जीत है ना विपक्ष की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान की एजेंसियों की जीत है, और हिंदुस्तान के जो वर्कर जो लास्ट में जाके हमारे रेड माइनर्स थे उनकी जीत है। इतना बोलने में आपको दिक्कत क्या होती है? मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूं उनकी जीत है,
और मैं आपको एक सजेशन तो भी देता हूं, पूछिए। आगे इस तरह की घटना ना हो। हाँ। सुनिए आगे इस तरह की घटना ना हो, इसलिए आप सेफ्टी मेजर भी लीजिए, अच्छे सेफ्टी इक्विपमेंट लाइए। आप जो कंपनियां वहां काम कर रही है पहले उनसे जितनी भी ज्यादा जितने सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं ज्यादा सुरक्षा उपकरण आप लेके आइए। हाँ। प्लान बी भी तैयार रखिए, अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो प्लान बी क्या होगा। हाँ। यही तो हम कह रहे हैं, तो हमने गलत क्या कहा? हम तो कहते हैं, बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं, चित्रा ठीक जी है। इनसे पूछिए, हाँ, ये पूछ हमारे लेती साथ हूँ। बोले हाँ। हिंदुस्तान, नहीं हमारे साथ बोले, नहीं इनसे पूछिए, ये हिंदुस्तान की जीत है, ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की, हमारे एजेंसीज की, हमारे जो रेट माइनर्स उनकी जीत है। बोले मेरे साथ। तो कौन बोल रहा है सत्ता पक्ष की जीत है? अनुराग भदौरिया जी, नाम लेकर बताइए, सीधा यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन बोल रहा है? यही तो अभी बोल रहे हैं, अभी बोले, आप यही तो बोल रहे थे। लास्ट में क्या बोले कि विपक्ष कहां था, हम इतनी मेहनत कर रहे थे। अभी तो इन्होंने बोला विपक्ष के कहां शर्मा था। जी, ठीक तभी है, तो जवाब ले मैंने लेते बताया हैं के शर्मा कि जी। ओके, ठीक है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए कि ये हिंदुस्तान की जो सरकार है ये 140 करोड़ भारतीयों की सरकार है या नहीं है? और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है? और ये जो सारी संस्थाएं हैं 140 करोड़ भारतीयों की संस्थाएं हैं या नहीं है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोज जो है इनकी जानकारी ले रहे थे? रोज वहां पर जो भी चीजों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो भी बड़े मशीनों की जरूरत हो रही थी, एयरफोर्स की जरूरत थी या एक्सपर्ट की जरूरत थी, या उनके जो एडवाइजर वहां थे, जो मुख्य प्रधान सचिव निरंतर वहां खुद गए, गडकरी जी जो है वहां गए, सरकार के परिवहन मंत्री हैं वो, और वहां आप मुख्यमंत्री जो रेगुलर वहां पर दौरा कर रहे थे, ये सरकार वहां जा रही थी या नहीं जा रही थी? ये लोग कौन थे? हमने तो नहीं कहा कि भाजपा की जीत है, हमने तो यही कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वहां पर निरंतर एक जो हौसला अफजाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो मार्गदर्शन किया, जो सीएम ने वहां के मार्गदर्शन किया, जो निरंतर जाके श्रमिकों से बात कर रहे थे, जो उनके परिवारों से बात कर रहे थे, जो उनके परिवारों को वहां तक लाने की व्यवस्था किया, उनसे वार्ता कराया, उनकी हौसला अफजाई कराई, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो वहां से निकालने के बाद उन लोग के पूरे चेकअप की जो व्यवस्था हुई, निरंतर जो सारी व्यवस्थाएं वहां हो रही थी, तो ये कौन कर रहा था? सरकार ही तो कर रही थी ना। और ये सरकार कौन थी? तो आप इसमें ये कहें कि नहीं साहब हिंदुस्तान, बिल्कुल हिंदुस्तान की जीत है, क्यों नहीं है? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पूरे नहीं है? बोले अनुराग लेकिन भदौरिया इनको जी। नफरत होती है मोदी जी से, इनको नफरत होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इसलिए इनकी ऐसी भाषा निकलती है। मैं तो कह रहा हूं कि ये उसी गिद्ध की तरह बैठे थे, इनकी आशाओं में पानी फिर गया, वरना ये तो इससे भी ज्यादा चिल्ला रहे होते। जवाब दे दो, जो कि भगवान इनको अवसर देगा नहीं कभी, और ये केवल इसी अवसर पे नहीं है चित्रा जी। ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बोले अनुराग भदौरिया जी। मैंने तो नहीं बोला था, मैंने बोला था हिंदुस्तान। अरे चुप कराइए इनको, इससे पता चल रहा है बौखलाहट। अरे चुप कराइए इनको, बौखलाहट पता है। मैंने इनसे बोला था कि हिंदुस्तान की जीत बोलने में आपकी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है? एजेंसियों की जीत बोलने में आपकी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है? रेड माइनर्स की जीत बोलने में आपकी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है? ये सवाल है मेरा, इसलिए आप इस पे बोलने में आप कतरा रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ, सरकार, आप क्या चाहते हो? सरकार कुछ करे नहीं, मैंने आप चाहते हो सरकार वहां पे एम्बुलेंस भी प्रोवाइड न कराए? आप क्या चाहते हो? वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी न कराए? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसकी जीत हुई? हम कहते हैं 41 हमारे जो चिंता व्यक्त करते हैं हमारे ठीक है सर, इतना बहुत ज्यादा तू मैं हो गई। ठीक है, बाकी लोगों को भी लेकर आती हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कितनी ज्यादा तू मैं, लेकिन थोड़ा जश्न का भी माहौल है, उस पर भी जाना चाहिए। ठीक है।